दोस्तों, राजनीति में एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि ना तो कोई दुश्मन हमेशा का होता है और ना ही कोई दोस्त हमेशा का होता है। यहाँ पर सिर्फ वक्त, मौका और सत्ता स्थायी होता है। और महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त इस लाइन को लाइव एग्जाम्पल बनाकर दिखा रही है। कभी जो एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे, आज वही लोग एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं। चाचा भतीजा एक बार फिर से साथ आ गए, यानी कि अजीत पवार और शरद पवार। 20 साल से बिछड़े हुए भाई एक बार फिर करीब आ गए, यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। अब ऐसे में सवाल यह है कि यह सब अचानक हो क्यों रहा है और इसका असली मकसद क्या है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव सिर्फ सड़क, पानी और कचरे का चुनाव नहीं होता। यहाँ पर नगर निगम चुनाव मतलब सत्ता का रिहर्सल। 2029 की राजनीति का ये ट्रेलर है और बड़े नेताओं की ताकत का टेस्ट भी इसी चुनाव में हो जाता है। और इसी टेस्ट में अब रिश्ते फिर से एक बार जुड़ने लगे हैं। जिनमें कभी खटास आ गई थी, अब उनमें बहुत ज्यादा मिठास देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले ऐसे हम बात करेंगे अजीत पवार की और शरद पवार की। क्या हुआ है 2023 में? महाराष्ट्र ने देखा कि कैसे एनसीपी का सबसे बड़ा टूट यहां पर हुआ, बिखराव एनसीपी में हुआ। अजीत पवार निकले, बीजेपी में पहुंचे, बीजेपी और मायावती के साथ वो मिले हुए थे। शरद पवार विपक्षी हो गए महाविकास आघाड़ी के साथ। उस वक्त हालात इतने ज्यादा खराब थे कि एक ही परिवार के नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी दे रहे थे। तब कोई चाचा भतीजा नहीं था, तब कोई परिवार नहीं था, तब कोई इतिहास याद नहीं किया जा रहा था। बस इतना याद था कि ये विपक्षी दल है। अब ऐसे में हुआ ये कि चुनाव चिन्ह तक बटे। अजीत पवार के पास आई घड़ी और शरद पवार के पास तुरहा। सबको लगा था कि अब ये जो लड़ाई है ये बहुत दूर तक जाएगी, बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, सालों तक ये लड़ाई चलेगी। क्योंकि एक कहावत है, अब द्वंद्व कहां तक पाला जाए। लेकिन राजनीति में ईगो से ज्यादा जरूरी होता है इलेक्शन। जी हाँ, चुनाव, राजनीति, समय ईगो से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी कहा जाता है राजनीति में कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। तो ये वही वाला समय होता है जब लोग यहाँ पर सब लड़ाई झगड़ा भूल जाते हैं और एक साथ आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं ताकि दूसरी तरफ से फायदा मिले। और अब ऐसे में ट्विस्ट यहाँ तब आता है जब पिपरी चिंचवड नगर निगम का चुनाव आता है। बीएमसी के बाद ये सबसे अमीर निगम है पुणे, जो कि पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। 2017 से लगातार एनसीपी का यहाँ पर कब्जा रहा है। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग अगर लड़ते, जैसे अजीत पवार और शरद पवार यहाँ पर अलग अलग लड़ते, तो दिक्कत होती और बीजेपी को इसका सीधा फायदा होता। दोनों गुटों की इज्जत पर सवाल होता, क्योंकि दो भाइयों की लड़ाई में तीसरे को हमेशा फायदा होता। ये पुरानी कहावत है। और अब ऐसे में पवार ब्रांड जो था वो कमजोर हो जाता है। इस वजह से ये दोनों ही साथ आ गए इस चुनाव के लिए। अब इसलिए हुआ वो जो कि राजनीति में अक्सर होता है, हमने आपको बताया भी। अजीत पवार बोले कि घड़ी और तुरहा एक हो चुके हैं, परिवार एकजुट है, पवार परिवार एक। इसका मतलब साफ है, जहां खतरा होता है वहां रिश्ते अपने आप सुधरने लग जाते हैं, याद आती है। लेकिन अब ऐसे में इस पूरे मामले को देखते हुए सवाल ये है कि क्या ये सच में परिवार का मिलन है या फिर सिर्फ वोटों का समझौता? जवाब बहुत सीधा सा है, ये इमोशन नहीं है, ये मजबूरी है और सत्ता की राजनीति है। क्योंकि अगर आज ये गठबंधन नहीं होता तो कल दोनों गुटों का भविष्य डगमगा जाता। तो वही अब कहानी का दूसरा बड़ा मोड़। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो भाई जो कि 20 साल पहले अलग हुए, तब से राजनीति में एक दूसरे के सबसे बड़े आलोचक ये रहे। अलग पार्टियां हुई, अलग रास्ते हुए, अलग वोट बैंक्स हुए, लेकिन अब बीएमसी चुनाव से पहले दोनों के साथ आने की चर्चा पूरी तरह तेज हो गई और औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी हो गया। अब अगर ये साथ आते हैं तो मराठी वोट बैंक एकजुट होगा। बीजेपी और शिंदे गुट की टेंशन इससे बहुत ज्यादा डबल हो जाएगी। मुंबई की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि जब अजीत और शरद एक साथ हो, उद्धव और राज ठाकरे एक साथ हो, तो बहुत लंबा जो इतिहास पीछे का था वो आगे आएगा और दोहराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि सब लोग एक है। जब बात महाराष्ट्र की आती है तब हम सब एक साथ हैं। दोस्तों, बीएमसी सिर्फ नगर निगम नहीं, आपको बता दें ये है एशिया का सबसे अमीर नगर निगम। हजारों करोड़ का यहाँ बजट है और महाराष्ट्र की राजनीति का इसे पावर सेंटर कहा जाता है। जो बीएमसी जीतता है वही मुंबई का किंग बनता है और वही राज्य की राजनीति में लीड लेता है। इसलिए पवार साथ आ रहे हैं, ठाकरे करीब आ रहे हैं और हर पार्टी अपनी आखिरी चाल चल रही है। अब ऐसे में शिंदे गुट कह रहा है कि अब नाम की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी कह रही है कि ये परिवारवाद का खेल है
लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति आज भी नाम से चलती है, आज भी चेहरों से चलती है और आज भी भावनाओं से चलती है। जमीन पर जो वोटर्स हैं वो अभी भी पूछते हैं कि पवार हैं कि नहीं, ठाकरे हैं कि नहीं। उन्हें बीजेपी से मतलब नहीं है, उन्हें इस परिवार से मतलब है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के ये निकाय चुनाव बहुत छोटे चुनाव नहीं है, ये है सत्ता की परीक्षा, रिश्तों की राजनीति और भविष्य का संकेत। और चाचा भतीजा साथ है, आज भाई भाई करीब है, कल कौन किसके खिलाफ होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि राजनीति में सिर्फ एक ही चीज स्थायी होती है, सत्ता। ये रिश्ते नहीं, रिजल्ट बोलते हैं। तो हमने आपको बताया कि कैसे अब महाराष्ट्र में जो निगम चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव है, इसमें लोग साथ आ रहे हैं। जो लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, अब वो साथ में। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।